नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ माता बगलामुखी के बारे में। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। आमतौर पे तंत्र में आपने कई सारी महाविद्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन तंत्र में जो सबसे ज़्यादा आम तौर पर प्रचलित देवी मानी जाती हो, वो माता बगलामुखी मानी जाती हैं। आप जगह-जगह पर इनके जो पूजा पाठ कराने वाले तांत्रिक जो हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी आपको इनके तांत्रिक मिल जाएँगे। अगर मैं बात किया करूँ इनके मुख्य मंदिर कहाँ हैं, तो इनके मुख्य मंदिर कांगड़ा में हैं। इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश में भी 2 म बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं इनके, एक जिसमें से एक नीमच में भी है। और माता बगलामुखी के यहाँ पे मैं कथा के बारे में भी बताऊँगा और इतिहास में और पुराणों में कहाँ-कहाँ इनका वर्णन मिलता है, वो भी मैं बताऊँगा। अब माता बगलामुखी के बारे में बताने जाता हूँ, रामायण में ये वर्णन आता है कि जब राम और रावण जी का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के दौरान मेघनाथ विजय प्राप्ति हेतु जब वो एक बार राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर देता, दूसरी बात में वो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। नागपाश में तो वो राम लक्ष्मण को मूर्छित करता है और शक्ति बाण में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। अब तीसरी बार जब वो कमबैक करना चाहता है, तो तीसरी बार वह वो बगलामुखी साधना के लिए बैठता है। वो बहुत ही बड़ा साधक था मेघनाथ। तो जब वो बगलामुखी साधना में बैठता है, तो उसकी इतनी शक्ति थी, वो चाहता तो पूरी की पूरी योगिनियों, डाकिनियों को प्रत्यक्ष कर सकता था, जो कि पूरे वानरों का खून पी के महाविनाश मचा देती। तो ऐसी प्रचंड शक्ति को वो प्रकट करने जा रहा था। अब राम जी को ये गुप्तचरों से बात पता चल गई। राम जी ने बोला अगर ये शक्ति आ गई तो इसका सामना करना नामुमकिन हो जाएगा। तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा। हनुमान जी ने मेघनाथ के उस यज्ञ का विनाश कर दिया, जिसके बाद मेघनाथ की हार भी हुई। तो यहाँ तो मैंने मेघनाथ के बारे में बताया। इसके बाद आते हैं इनका वर्णन महाभारत काल में भी आता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी माता पीताम्बरा बगलामुखी की साधना की थी। बगलामुखी माता को पीताम्बरा भी कहते हैं। इन्हें ज़्यादातर चीज़ें चाहे वो भोग हो, वस्त्र हो आदि पीले कलर के चढ़ाए जाते हैं और जो साधना विधि होती है इनकी, साधना विधि में भी पीले वस्त्र पहन कर के बैठा जाता है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा माता भी कहते हैं, माता बगलामुखी को। तो यहाँ तो अब महाभारत और इनका वर्णन हो गया। अब इनकी मुख्य कहानी पर आता हूँ। सतयुग में एक बार एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इतना बड़ा तूफान था जो पूरी पृथ्वी को निगलने वाला था, मतलब सब जगह विनाश मचाता हुआ जा रहा था। उसे कंट्रोल कैसे किया जाए उसके लिए श्री विष्णु शिव जी से विचार विमर्श करते हैं, उन्हें हल बताया जाता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु माता पराम्बा की आराधना करते हैं, जिसमें राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी अ, उस पीले वस्त्र पहन के पीताम्बरा माता बगलामुखी के रूप में प्रकट होती हैं और उस पूरे तूफान को कंट्रोल करती है, शांत कर देती हैं। इसके अलावा माता पीताम्बरा बगलामुखी की साधना जो होती है ज़्यादातर शत्रु विनाश के लिए की जाती है। स्तंभन, मारण, मोहन आदि में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तंत्र में इन्हें ब्रह्मास्त्र की उपाधि प्राप्त है। तो ये तो रहा माता पीताम्बरा का वर्णन। मैं चाहता हूँ माता पीताम्बरा की इस महिमा को आप इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर सब तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।